Hello everyone, welcome back. In this video, we'll discuss with question number 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसको एक बार इरेज कर देती हूँ मैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 31 March 2022 द पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 150 टू हर क्रेडिट. अब 150 का बैलेंस दिख रहा है वो तो समझ आ गया, लेकिन टू हर क्रेडिट बोलने का मतलब क्या है, पहले एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, नाउ बैंक हम लोग के लिए है क्या, एसेट. ठीक है, एसेट का बेसिक बैंक हम लोग के लिए एसेट है. एसेट का जो बेसिक बैलेंस होता है वो होता है डेबिट बैलेंस. ठीक है, अब मेरे लिए अगर बैंक एसेट है, मतलब मेरे को बैंक से पैसा लेना है, ठीक है, तो फॉर मी इट इज़ एन एसेट. तो बैंक के लिए देखा जाए तो मतलब बैंक सपोज करो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगर मेरे लिए उसका ये डेबिट बैलेंस है एसेट का, तो बैंक के लिए वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ है. मतलब अगर बैंक पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब ये नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस है. ये क्लियर. अब अगर यहाँ पे मेरे बुक्स में बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो गया, हो सकता है कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, मतलब जितना आपके बैंक पर बैलेंस है. फॉर एग्जांपल अगर आपके बैंक में 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो बैंक आपको आपके लिमिट जितना 20,000 है उससे ज़्यादा एक स्पेसिफिक अमाउंट तक विड्रॉ करने देता है आपके क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से. फॉर एग्जांपल मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 30,000 तक का दिया गया, मतलब मैं 30,000 रुपीज़ तक बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है, अभी मेरे बुक्स में 20,000 का बैलेंस है, मैं बैंक से मैक्सिमम 50,000 ले सकती हूँ. 50,000 कैसे, 20,000 तो मेरे पास है ही, साथ में मैं 30,000 और बैंक से ले सकती हूँ. ठीक है, अब इसका मतलब है कि मैं बैंक से 50,000 ले सकती हूँ. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फ़ोन ख़रीदा, फ़ोन का प्राइस था 30,000. ठीक, तो मैंने बैंक से, मेरा 20,000 तो मेरे पास था ही बैंक में, मैंने साथ में और 10,000 और विड्रॉ कर लिया. ठीक है, 10,000 बैंक से निकाल लिया. और अब मेरे बैंक में कितना बैलेंस दिखेगा, देखो मेरे पास था क्या बैलेंस, मेरे पास था 20,000 पॉजिटिव. ठीक है, मैंने पैसा कितना निकाल लिया, 30,000. मेरा बुक्स 10,000 से नेगेटिव दिख रहा है. ठीक है, अब इस नेगेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, मेरे बुक्स में बैंक का क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है, अब अगर मेरे बुक्स में क्रेडिट है तो बैंक का जो SBI है उसके बुक्स में ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा. मतलब कि मुझे बैंक को पेमेंट करना है और बैंक को मुझसे लेना है. ठीक है, ये समझ आया, क्रेडिट डेबिट का लॉजिक समझ आया. ठीक है, नाउ यहाँ पे ये तो हो गया. हाँ, ठीक है, अब हम क्वेश्चन वापस से रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा था, 31 मार्च को मेरा पासबुक का बैलेंस था इतना क्रेडिट में, कैश बुक का बैलेंस है 1,12,050 रुपये. ऑन स्क्रूटिनी मतलब इन्वेस्टिगेशन, मैंने चेक किया, दोनों बुक्स मिलाया किया, तो उस पर पता चला कि ये सारे डिफरेंसेस के रीजंस हैं. ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सबसे पहले हमें एक जगह से स्टार्ट करके दूसरी जगह पे पहुंचना होता है, बेसिक. नाउ यहाँ पे लिख देते हम क्वेश्चन 3. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम हमेशा तब से कैश बुक से स्टार्ट करते आ रहे, कैश बुक से स्टार्ट करते हैं. बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक है, कितना है क्वेश्चन में फिगर, पासबुक 1,15,000 का बैलेंस दिखा रहा है, कैश बुक में तो 1,12,050 है, तो हम क्या अमाउंट लेंगे, 1,12,050 रुपये. 1,12,050. ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे सारा अपना एडजस्टमेंट्स करते हैं ना. पहला एडजस्टमेंट क्या कहते हैं, शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32 आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. नाउ थोड़ा अब ट्रिकी पार्ट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है. ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा, मैंने कैश बुक मैंने अपना 80,000 से कम किया. ठीक है,
इतना हो गया। मैंने इशू किया चेक्स को 80,000 का, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब कि अभी तक खाली 32,000 का ही मेरा पेमेंट हुआ है, मतलब पासबुक में खाली 32,000 ही नेगेटिव हुआ है। डिफरेंस कितना क्या, पहले तो हम वो निकालते हैं, 80 माइनस 32 48,000, ठीक है। 48,000 का हमारा आया डिफरेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले देखते हैं, देखो हाँ, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, मेरा कैश बुक तो 80,000 से कम था यहाँ पे, $32 हो गया। हमें क्या करना है, हमारा कैश बुक जो है 48,000 से ये ज़्यादा कम हुआ हुआ है, ठीक है। 48,000 से, ठीक है। हमें पहुंचना क्या, हमने कैश बुक से स्टार्ट किया, हमें पहुंचना है पासबुक। यहाँ से अगर हम यहाँ पहुँचना, हम क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये आपको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा जगह का दिक्कत होगा, इस वजह से मैं एक बार से रेस कर देती हूँ। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉपर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है मेरा, 48,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसका बैलेंस कितना आ रहा है मुझे यहाँ पर, 48,000 से डिक्रीज, सॉरी ऐड करना है ना मुझे, तो डिक्रीज थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहते हैं, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर बुक्स बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। मतलब कि मैंने एक चेक रिसीव किया 5,000 का, मैंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड भी कर लिया, बट मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करना ही छूट गया। इसकी वजह से हुआ क्या, मेरा कैश बुक था, पासबुक पहुंचाना है हमें, ठीक है। मैंने कैश बुक यहाँ पे दोनों का पहले ओरिजिनल था, मैंने 5,000 से अपना कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक तो अभी तक बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने चेक जब डिपॉजिट नहीं किया, चेक डिपॉजिट नहीं करने की वजह से पासबुक पर तो बैलेंस कभी बढ़ेगा नहीं। तो क्या करना है अब हमें, इससे हम यहाँ पे कैश बुक से पासबुक जाने के लिए माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक रिकॉर्डेड इन बुक्स नॉट डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट, तो ये मेरा 5,000 माइनस हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज़ नॉट बिन क्लियर्ड येट। इसमें क्या कहना है कि मैंने 22,000 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, ये ना सेम वही चीज़ है जैसे इसके पहले वाला ट्रांजैक्शन था, कैश बुक पासबुक, कैश बुक से जाना है पासबुक, ठीक है। मैंने चेक डिपॉजिट किया 22,000 का, तो इससे मेरा कैश बुक तो बढ़ गया, ये अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, मेरा कैश बुक यहाँ पहुँच गया, बैंक में तो अभी तक क्लियर नहीं, तो बैंक एज इट इज रहेगा। हमें ये बैंक पहुँचने के लिए डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कैश बुक से पासबुक जाने के लिए हमें ये माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मेरा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे नरेशन क्या लिखेगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और नॉट प्रेजेंटेड येट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री है, Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in her bank which has not been recorded in her cash book yet. एक गुप्ता जी हैं, इन्होंने हमारे बैंक में 15,700 डिपॉजिट करा दिया, लेकिन ये मेरे बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने। तो अब मुझे करना क्या होगा, मुझे ये कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था ना कायदे से, ठीक है। नाउ सी, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक, दोनों ओरिजिनली यहाँ पे थे। इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ है ना, मेरा पासबुक बढ़ गया, कैश बुक तो बढ़ा ही नहीं अभी तक, कैश बुक में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, क्यों, कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, इस वजह से। अब मुझे कैश बुक से जाना है पासबुक, तो मैं क्या करूँगी, इस एंट्री को प्लस कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना डिटेल लिख देंगे कि चेक या अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर गुप्ता डायरेक्टली इन अ बैंक अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
अमाउंट कितना था, अमाउंट था अपना 15,700, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 15,700, ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट एंट्री बचता है, ये क्या कहता है, बैंक हैज़ क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। मतलब कि बैंक ने अब देखो, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया 1500 का, जिसकी वजह से मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। बैंक ने चार्ज काटा 250 का, जिसकी वजह से मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा। नेट इफेक्ट अगर हम देखना चाहें तो 1250 से मेरा पासबुक इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 1250 से, ठीक है, 1250 इतना से मेरा पासबुक इंक्रीज हुआ है। तो अगर इसका हम इफेक्ट देखना चाहें, हम हैं कैश बुक में, हमें जाना है पासबुक, ठीक है, या हम थे पासबुक, मेरा 1250 से बढ़ गया। अब हमें कैश बुक से पासबुक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पे ना आपको दोनों चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप सीधे नेट में 1250 यहाँ पे ऐड कर दो, या फिर हो सकता है पेपर करेक्ट जो कर रहे, चेक कर रहे आपका पेपर, उनको समझना है कि आपने क्या किया, तो आप जो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है 1500 का, वो पूरा प्लस करके दिखा दो, और जो 250 का एडजस्टमेंट है उसको माइनस करके दिखा दो। इससे आपका इफेक्ट तो वही पड़े, 1250 आपको ऐड करना, तो वही ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। अब एक बार हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तो कोई एंट्री बच रहा नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ, इसके बाद तो कोई एंट्री बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब सी यहीं से मिला लें, 1,50,000 था, हमने यहाँ पे ऐड क्या किया कि सी 22,000, 5,000 और 250, इस ना यहाँ पे इन्होंने पासबुक से स्टार्ट किया, तो हम इनका बैलेंसेस ना ही मिला है, मतलब कन्फ्यूजन होगा ना फिर आपको, क्या प्लस क्या माइनस। यहाँ पे हमने किससे स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे कैश बुक से। तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेट करके ही सीधे अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि पासबुक का बैलेंस आया या नहीं, ठीक है। कैलकुलेटर, अमाउंट कितना है, पहला अमाउंट 1,12,050 और 48,000, ठीक है ना। 1,12,050, इसमें हमें 48,000 ऐड करना है, माइनस करना था 5,000, 22,000 और 5,000 और 22,000 हमें माइनस करना है, माइनस 5,000 माइनस 22,000 प्लस करना है यहाँ पे फिर 15,700 प्लस करना है 1,250 और माइनस करना है 250, प्लस करना है 15,700 प्लस करना है 1,500 माइनस करना है 250, कितना है 1,50,000। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ना थोड़ा सा जगह का इशू हो रहा है इसमें, ये वाला जो पार्ट है इसे हमें थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहिए था ना। नहीं, इससे काम नहीं होगा, छोड़ो। हम अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बगल में लिख लेती हूँ, ये सारा जब मैंने एंट्रीज़ किया, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट जब हमने ले लिया, तो क्या आया मेरा बैलेंस एज पर पासबुक, कितना आया था हमारा कैलकुलेट करने पे 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1,50,000, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस आंसर को एक बार अपने बुक से मैच करके देखते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना पासबुक का भी बैलेंस सी, इसको तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आएगा इसीलिए। हाँ, पासबुक का बैलेंस कितना था 1,50,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका पासबुक का बैलेंस, और हमने जो एडजस्टमेंट्स किया इससे आपका पासबुक का बैलेंस भी आ गया, ठीक है ना। एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगी, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्या किया है, इन्होंने पासबुक से स्टार्ट किया और फिर वो कैश बुक पे पहुँचे, ठीक है। अब जब देखना आप उसी लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे जब, तो आपको समझेगा कि जो जो आपने यहाँ प्लस किया ना, यहाँ पे अगर आप अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हो तो आपको माइनस करना पड़ता, जस्ट रिवर्स करना होता, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, सी ये वाला को तो हमने प्लस किया था ना, इसको यहाँ पे हल्का सा एक बार हटा देती हूँ, कन्फ्यूजन होगा वरना, और ये 250 माइनस था। अब देखो हमने प्लस क्या क्या किया था 48,000,
हमने प्लस किया था 48,000, 15,700 और 1,500, 3 अमाउंट प्लस किया था। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ना उन्होंने पासबुक लेके स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये तीनों अमाउंट को माइनस किया होगा। क्या क्या अमाउंट था? 48, 15,700 और 1,500। देखो 48, ठीक है, 48,000, 15,700 और 1,500 ये हमने प्लस किया, तो इन्होंने यहाँ पे देखो तीनों को माइनस किया। ठीक, अब अगर हमने जो माइनस किया वो एंट्रीज देखे 5,000, 22,000 और 250, इन्होंने उसे प्लस किया होगा 5,000, 22,000 और 250। ठीक है, तो यहाँ पे इनका भी बैलेंस आ गया। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, बस आप लॉजिक, वही लॉजिक जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, आप समझो कि आपका पासबुक बड़ा है कि कैश बुक बड़ा, कहाँ से आपको कहाँ जाना है, आप बस वो लॉजिक लगाओ, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।